पहाड़ियों और घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में एलिजा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह पूरे गांव में अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और सबसे मनमोहक बगीचे के लिए जानी जाती थी। एलिजा का बगीचा रंगों से भरा हुआ था, जिसमें गुलाब से लेकर ट्यूलिप तक हर तरह के फूल और जड़ी बूटियां थीं, जिनकी खुशबू हवा में घुलने से पहले ही महसूस की जा सकती थी। एलिजा अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही रही थी। उसके पति का कई साल पहले निधन हो गया था और उसके बच्चे दूर के शहरों में चले गए थे। अपनी उम्र के बावजूद एलिजा जिंदा दिल थी। वह अपना दिन अपने बगीचे की देखभाल में बिताती थी, जो न केवल सुंदरता का स्थान था बल्कि उपचार का स्रोत भी था। गांव के लोग अक्सर सलाह लेने या अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उसके पास आते थे। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग से रंगा हुआ था, एलिजा ने अपने दरवाजे पर एक हल्की दस्तक सुनी। दरवाजा खोलते ही उसने पाया कि वहाँ एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्लारा नाम की लड़की ने हाल ही में अपने माता पिता को खो दिया था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। लड़की की दुर्दशा से दुखी होकर एलिजा ने बिना किसी दूसरे विचार के उसे अपने साथ ले लिया। क्लारा जिज्ञासु थी और सीखने के लिए उत्सुक थी, और एलिजा उसके लिए एक गुरु बन गई। उसने क्लारा को बगीचे के रहस्य, पौधों की देखभाल कैसे करें और विभिन्न जड़ी बूटियों के उपचार गुणों के बारे में सिखाया। एलिजा के मार्गदर्शन में क्लारा को फिर से खुशी मिलनी शुरू हो गई। वे दोनों साथ साथ काम करते थे और बगीचा और भी अधिक फलता फूलता था। एक दिन जब वे बगीचे में काम कर रहे थे, क्लारा ने एलिजा से पूछा कि वह इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद इतनी खुश और मजबूत कैसे रहती है। एलिजा मुस्कुराई और क्लारा का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में एक विशेष स्थान पर ले गई, जहां एक शानदार गुलाब की झाड़ी उगी हुई थी। यह बगीचे में किसी भी अन्य गुलाब की झाड़ी से अलग थी, जिसके फूल अपनी ही रोशनी से चमकते हुए लग रहे थे। एलिजा ने धीरे से कहा, यह गुलाब की झाड़ी मेरे पति ने लगाई थी। जब से मैं याद कर सकती हूँ, यह यहाँ है। जब भी मैं दुखी या अभिभूत महसूस करती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ और हमारे द्वारा साझा किए गए सभी प्यार और खुशी को याद करती हूँ। जीवन में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन यह सुंदरता और खुशी के क्षणों से भी भरा है। यह बगीचा मुझे हर दिन इसकी याद दिलाता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, क्लारा एक युवा महिला बन गई और एलिजा के बाल और भी सफेद हो गए। उनके बीच का बंधन अटूट हो गया। जब एलिजा का निधन हो गया, तो उसने झोपड़ी और बगीचे को क्लारा को दे दिया, यह जानते हुए कि उसके प्यार, ज्ञान और बगीचे की सुंदरता की विरासत जीवित रहेगी। क्लारा ने उसी समर्पण के साथ बगीचे की देखभाल जारी रखी, जैसा एलिजा ने दिखाया था। उसने इसे ग्रामीणों के लिए खोल दिया, उन्हें पौधों और उनके उपचार गुणों के बारे में सिखाया, ठीक वैसे ही जैसे एलिजा ने उसे सिखाया था। बगीचा कई लोगों के लिए सांत्वना और सीखने का स्थान बन गया। उस बूढ़ी महिला का जीवंत प्रमाण जिसने अपने समुदाय को इतना कुछ दिया था। और इस प्रकार एलिजा की आत्मा हर फूल और हर जड़ी बूटी में, फूलों के बीच खेलते बच्चों की हंसी में और उन लोगों के दिलों में जीवित रही, जिन्होंने उसकी दयालुता और बुद्धिमत्ता को याद किया।